आज की इस क्लास में सीखेंगे हम कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, यानी कि आंसर शीट कैसे लिखें। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हाउ टू राइट बोर्ड एग्जाम कॉपी। कई बार क्या होता है कि हम लिख कर तो ज़्यादा आते हैं लेकिन मार्क्स हमारे कम रह जाते हैं, तो उन छोटी छोटी गलतियों को ही सीखेंगे। कई बार तो हमें आंसर नंबर डालना नहीं आता कि हम आंसर नंबर कैसे डालें। तो चाहे तुम्हें हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, कॉपी कैसे लिखें वो मैं सिखाऊंगा। और क्या कर सकती हैं क्या नहीं, क्या करने से मार्क्स कटेंगे, क्या करने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं तो बस इसमें ज़्यादा कुछ ना बताकर इतना बताऊंगा कि क्वेश्चन क्रमांक कैसे डालें और क्वेश्चन को डिजाइन कैसे करें। तो देखो, टॉपिक बाय टॉपिक हम समझते हैं कि कॉपी कैसे लिखें। अब यहाँ पर तुम्हें ये लाइन दिख रही हो तो ये वाली लाइन बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं देखे आती। ये वाली लाइन हमें खुद खींच लेनी चाहिए, और हो सके तो तुम बिल्कुल ऐसी ही लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करने से ये होगा कि इसमें स्पेस कम बचेगा, यानी कि तुम छोटा सा भी क्वेश्चन लिखोगे वो भी बड़ा दिखेगा। नहीं तो तुम चौड़ाई में ज़्यादा आती है कॉपी तो उस पर तुम लिखते रहो, पता ही नहीं चलेगा कि तुमने क्या लिखा और कितना शब्द लिखे। शब्द सीमा भी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहली बात आती है कि हमें आंसर शीट कैसे डालें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो आंसर शीट की है। आंसर शीट लिखना ही नहीं आती। तो आंसर शीट के लिए देखो तुम, ऊपर से जो हमारा बॉर्डर आता है उसको हमें छोड़कर, यानी कि ये जो बॉर्डर है उस पर ऊपर हमें नहीं डालना है, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे बॉक्स बने होते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कि प्रीवियस पेज के कितने मार्क्स हैं और करेंट पेज के कितने मार्क्स हैं और इक्वल टोटल मार्क्स कितने हैं। ऐसे मान के चलो इससे पहले पेज पर तुम्हारे मार्क्स आए हैं 5 और इस वाले पेज पर तुम्हारे मार्क्स आए हैं 4, तो टोटल कितने हुए 9। अब ऐसे ही बॉक्स तुम्हारी अगली कॉपी पर मिलेंगे कि प्रीवियस के कितने मार्क्स रहे तुम्हारे और करंट पेज के कितने मार्क्स होते हैं और फिर तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एक से काउंट करने पड़ते हो मार्क्स, क्योंकि उनको भी सीट फिल करनी होती है तो मार्क्स ऐसे रखे जाते हैं। तो तुम ये गलती मत करना कि आंसर क्रमांक ऊपर डालें, ऊपर नहीं डालना है हमें। जो हमें स्पेस दिया गया है वहाँ पर हमें आंसर नंबर डालना है। ऐसे लिखा जाता है कि प्रीवियस मार्क्स कितने थे 9 और इस पेज पे मान के चलो हमें मिले हैं 8 मार्क्स, तो पूरे कितने हो गए 17। और ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है। तो फिर आंसर नंबर कैसे डालेंगे, देखो ये वाला है हमारे पास स्पेस ऊपर का जो बॉर्डर दिया है उसको छोड़कर हमें जो लिखना है वो देखो। आंसर नंबर 1। अब यहाँ पर आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं तो ये बीचा बीच में होना चाहिए। इसको तुम डिजाइन करने के लिए, इसको अच्छा दिखाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसमें नीचे लाइन बना सकते हो, क्योंकि आंसर नंबर हमारा एकदम सेपरेट दिखना चाहिए। आंसर नंबर हमारा एकदम सेपरेट दिखना चाहिए। और चाहे इसकी जगह पर तुम्हारा हिंदी में दिया है तो क्या लिखेंगे, उत्तर क्रमांक कितना है 1। कई एक बच्चे ऐसे लगते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ये भी गलत नहीं है। पर ऐसे मत लिखा करो कि प्रश्न 1 प्रश्न 2, जो यहीं पर कई एक बच्चे तो ऐसे डाल देते हैं, ऐसे देखिए मेरा 1, या फिर हिंदी में ऐसे 1 301 लग रहा है भाई ये। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है तुम्हें। आंसर क्रमांक तुम्हारा एकदम सेपरेट दिखना चाहिए, इस तरह की गलती नहीं करनी है। और अब प्रश्न क्रमांक 1 पे मान के चलो हमारे दिए ऑब्जेक्टिव, ओटी ऑब्जेक्टिव दिए, एमसीक्यू 1 मार्क्स दिए हैं। तो देखो इनको कैसे लिखेंगे। अब तुम्हें पता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव
5 आ रहे हैं तो रोमन में दिए हैं तो रोमन में लिखेंगे, और क ख ग दिया है तो क ख ग में लिखेंगे। जैसे उसमें रिप्रेजेंट किया है वैसे लिखेंगे। अगर मान के चलो जो यहाँ पर 1 2 3 4 में दिए हैं ना तुम्हारे रोमन नंबर में ना देकर 1 2 3 4 दिया है, तो फिर तुम क्या करोगे, वहाँ पर 1 2 3 4 ही लिखोगे। अगर यहाँ पर क ख ग घ अड़ा दिया है तो क ख ग अड़ा ही लिखोगे, तुम्हें कुछ बदलाव नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर पहले का ऑप्शन है तो यहाँ पर विकल्प वाली प्रश्न है तो क्या लिख दोगे, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो इंग्लिश मीडियम तो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे चेक करने वाले को ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कौन से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हिंदी में लिख रहे हो, हिंदी का कोई सब्जेक्ट है या फिर किसी अन्य भाषा का, तो लिखोगे विकल्प प्रश्न, या फिर डायरेक्ट लिख दोगे विकल्प तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प प्रश्न। इससे हमारा क्या पता चलता है कि इसका ये विकल्प वाली प्रश्न है। मान के चलो इसमें दिया है हमारा ABC और ए वाले का पहले का उत्तर ए है, मान के चलो राम, तो हमें ये इंडेंट भी डालना है और ये भी डालना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ABC डायरेक्ट लिख देते हैं, भाई मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट इंडेंट ना डाल के ABC ना डाल के पॉइंट का यूज ना करते डायरेक्ट लिख देंगे लैंग्वेज जो दी है ना, तो ऐसा करना है। इसका मैं कारण बताऊंगा क्यों, क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन दिया था कि शक्ति के कितने केंद्र होते हैं, तो उसके ऑप्शन थे शक्ति के कई केंद्र और शक्ति के कोई केंद्र। तो देखना किस एक बच्चे से कई की जगह पर क्या हो गया, कोई हो गया। अब जो कोई वाला ऑप्शन था वो वाला दिया था C पर और कई वाला दिया था B पर, लेकिन बच्चे ने ऑप्शन B डाला था, तो मैं समझ गया कि इससे मात्रा की गलती हुई है, जबकि वो लिखना क्या चाह रहा था, कई। अगर ये B नहीं लिखता यहाँ पर तो मैं कोई मानकर क्या उसका मार्क्स काट देता। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर मान के चलो इसका उत्तर B है, तो ऐसे B लिख के तब लिखना है कई। या फिर हमारा उत्तर मान के चलो किसी का है D, तो D लिखकर और उसका उत्तर है सूरदास, तो हमें दोनों लिखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक को लिख दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, ये नहीं हटना है। चारों ऑप्शन में से जो उत्तर है उस ऑप्शन को उसके इंडेंट के साथ लिखना है। अगर यही तुम्हारे खाली स्थान होते तो, अगर यही तुम्हारे मान के चलो प्रश्न क्रमांक 2 पे तुम्हारे खाली स्थान दिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2, और इस पे क्या है हमारे खाली स्थान, तो हम कोष्टक में लिख सकते हैं खाली स्थान, और इसको हम कर सकते हैं पूरे को हाईलाइट करने के लिए स्केल का यूज करें। ऐसे हाईलाइट करने से क्या होगा, एकदम प्रश्न अलग दिखेगा। और तुम साइड में ऐसे लिख दे रहे हो बस U और 2 302 लिख रहे हो, अरे भाई फेल हो जाओगे ऐसे। तो देखो अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 मान के चलो इसमें खाली स्थान हमारे कितने दिए हैं, 5, तो हम पहले जो पेपर में इंडेंट दिए हैं वैसे हम 5 लिख लेंगे, क्यों खाली स्थान में भरा ही कितना जाता है। ऐसा नहीं करना है कहीं पर एक लाइन छोड़ रहे हो, कहीं पर कुछ कर रहे हो, कहीं पर कुछ कर रहे हो। 5 ऑप्शन हो गए। अब पांचों में मान के चलो तुम्हें कोई ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला क्या है तुम्हारा नहीं आ रहा तुम्हें, तो इसको छोड़ के रखो। ऐसा नहीं करना है कि गलत भर दिया, बाद में भर के आना है जब लास्ट टाइम बचे। समझ रहे हो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कि जब कहीं से मिल जाए तब भर के आना है। ऐसे मान के चलो इसमें भरा जाएगा सुबह, तो सुबह भरो, ऑप्शन तो दिए नहीं रहते। खाली स्थान ये डॉट 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 करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये डॉट 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 किया है इसकी जरूरत नहीं होती। मान के चलो इसमें भरना है तुम्हें तुलसीदास, तो लो तुलसीदास, इनके पूर्ण विराम लगाए खत्म करो। मान के चलो इसमें भरना है बाबा साहेब, तो लो अब ये तुम्हें नहीं आ रहा, ये तुम्हें नहीं आ रहा तो छोड़ो। मान के चलो इसमें भरना है तुम्हें ओशो, तो लो फुल स्टॉप लगा के पूरा करो। ये तुम्हारे खाली स्थान हो गए। ज़्यादा कचड़ा करोगे तो चेकर का दिमाग घूम गया तो मार्क्स तुम्हारे घूम गए।
एकदम सटीक लिखना चाहिए और साफ लिखना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अब तुम सोचो कि डायरेक्ट हमें क्वेश्चन ही लिखना है, और ये क्वेश्चन हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, उत्तर क्रमांक 6, और इसमें हमें लिखना है कि संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। मान के चलो ये प्रश्न है हमारा, तो हम कैसे हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर, पहले तो इसको करेंगे हाईलाइट, और हाईलाइट के चक्कर में मत पढ़ना ज़्यादा कि तुम कॉपी को सजाती रह जाए और टाइम निकल जाए। तो पहले तुम्हें आंसर लिख लेने हैं, उसके बाद हाईलाइट करना है क्वेश्चन आंसर। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या लिया हमने, संज्ञा की परिभाषा, तो हम क्या लगाएंगे हेडिंग, संज्ञा की परिभाषा। और इसमें लिखो कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अब ऐसे तुमने ये परिभाषा मान के चलो यहां तक लिखी, तब इसका उदाहरण सहित पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, उदाहरण। जैसे कोई भी ले लो, व्यक्ति सोनू ग्वालियर, स्थान हो गए ये मुरैना, ये क्या हो गए स्थान। वस्तु भी ले लो कोई, कुर्सी, कट्टा आदि। अब ये मैं हिंदी का बताते चला जा रहा हूँ, क्या इंग्लिश में आने पर क्या करोगे। चलो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें इंग्लिश का लिख के बता देता हूँ। मान के चलो कोई क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है हमें, तो उसका कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर 8, और इसको कर दोगे हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब ये नहीं है कि तुम हाईलाइटर लेके जाओ, हाईलाइटर तो चलता ही नहीं है एग्जाम में, ओनली तुम ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। तो तुम ब्लू से लिख रहे हो तो तुम ब्लैक इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो बस। मान के चलो इसमें व्हाट इज नाउन पूछा है, तब इसमें क्या करोगे, तुम नाउन हेडिंग लगाओगे, और ऐसे क्या लगाओगे, एक्सप्लेनेशन साइन। तो क्या लिखोगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसका एग्जाम्पल तो पूछा नहीं, इसके उदाहरण तो पूछे नहीं, फिर भी हमें डेफिनेशन में हमेशा उदाहरण लिखनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखो तुम, एग्जाम्पल वही लिख दो तुम, राम पेन गन मुरैना ग्वालियर ETC। अब ऐसे हमें क्वेश्चन डिजाइन करना है, साफ दिखना चाहिए कि ये आंसर है, ये आंसर है, और तुम्हारी कॉपी में पता ही नहीं चलता, ढूंढने पड़ते हैं। तो ऐसा करोगे तो मार्क्स तुम्हारे जरूर कटेंगे। कॉपी एकदम साफ लिखनी चाहिए और एकदम से सटीक दिखना चाहिए कि उत्तर हाँ दिख रहा है। एक तरफ से सीरियल में लिखो, सीक्वेंस में लिखो तो और अच्छा है। अब इसमें डिटेल में कॉपी में कैसे शब्द सीमा को मेंटेन करें तो वो मैं किसी अन्य क्लास में बताऊंगा। आज समय भी कम है तो इतना ही।